हरी मूंग दाल और बादाम से आज हम जो रेसिपी बनाएंगे आप यकीन करें वो ना सिर्फ आपके पट्ठों को मजबूत बनाएगी बल्कि आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा कमाल की ताकत देगी। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये ज़बरदस्त हेल्दी रेसिपी दिल की सेहत दिमाग की ताकत को कई गुना बढ़ाएगी। पट्ठे जोड़ को लोहे की तरह मजबूत बनाएगी। तो बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। तो चलिए अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई हेल्दी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले ली है मूंग दाल। अब मूंग दाल जो है मैंने हरी वाली मूंग की छिलके वाली जो दाल होती है ना वो लेनी है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिया है सेम यही दाल लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने ये दाल 2 कप ली है, ठीक है। 2 कप दाल लेने के बाद सबसे पहले तो आपने इसको 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेना है। पहले साफ़ कर लीजिएगा कि कोई कंकर वगैरह नहीं हो। उसके बाद 2 से 3 पानी आपने इसको धो लेना है और उसके बाद कम से कम भी आपने इसे 6 से 7 घंटे के लिए भिगो देना है। बेहतरीन टाइम तो यही होगा कि आप इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह आप ये रेसिपी तैयार कर लीजिए। नहीं तो आप कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए इसे भिगो कर रख सकते हैं। तो मैंने दाल को भिगो करके रख दिया था। दाल जो है माशाल्लाह काफ़ी हद तक फूल चुकी है। अब आपने इसका जो पानी है वो ज़ाया कर देना है और किसी भी चॉपर में डाल करके बिना पानी डाले हुए अगर ज़रूरत हो तो 2 से 3 चम्मच डाल लीजिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। और आपने दाल को बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है। तो जैसे ही आप दाल को अच्छी तरह से पीसते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं अदरक। और अदरक जो है यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना बल्कि इतना सा पीस जो है मैंने आपके सामने लिया हुआ है, इतना काफ़ी है। इसे हमने यहाँ पर पहले तो अच्छी तरह से आपने इसे छील लेना है। अब जो अदरक है इसके आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हाजमा बेहतरीन करता है, बदहज़मी गैस है, कब्ज़ को दूर करता है, यानी कि आपको इसके बेइंतहा फ़ायदे होंगे। वैसे भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, पेट के लिए अदरक किसी नेमत से कम नहीं है। अब यहाँ पर अदरक जो है आपने उसको पहले तो छील लेना है। छीलने के बाद अब आपने इसे ग्रेट करना है। वैसे तो आप इसे किसी कुंडी वगैरह में डाल करके आप इससे मैश भी कर सकते थे, कूट भी सकते थे, लेकिन उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने थे। इस तरह जब आप इसे अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे तो ये जो अदरक के थोड़े थोड़े से छिलकों की तरह ये जो बाल से होते हैं ना ये ऊपर रह जाएंगे और जो अदरक का अच्छा सा पेस्ट होगा वो नीचे की साइड में आ जाएगा। अब इसको भी हम थोड़ा सा निचोड़ लेंगे क्योंकि इसके अंदर भी पानी है, क्योंकि हमें तो इस ज़्यादा अदरक के पानी से मतलब है, क्योंकि सारी हेल्थ बेनिफिट इसी में होते हैं। तो अब यहाँ पर अदरक को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद इसे हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। अब अगर आप चम्मच का हिसाब लगाएं तो 2 चम्मच ये अदरक बनता है। उसके साथ ही यहाँ पर हम ले लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डालने हैं बादाम। बादाम मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप, ठीक है। 2 हमारे पास कप थी दाल और हमने यहाँ पर जो बादाम लिए हैं ना वो हमने यहाँ पर 1 कप लिए हैं। आज की रेसिपी इन दोनों चीज़ों से हम बनाएंगे, हरी मूंग दाल और उसके साथ बादाम को डाल करके, लेकिन इसके जो आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे आप वाकई हैरान रह जाएंगे। खासकर जिन लोगों के पट्ठों में जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, थोड़ा बहुत काम करके थक जाते हैं, तो उनके लिए तो ये किसी बहुत ज़्यादा कमाल की एनर्जी से कम नहीं है। बादाम का आपको पता है वैसे भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। दिमागी ताकत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, याददाश्त तेज़ होती है, जहनी कमज़ोरी दूर होती है, दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी कि आपको इसके अंदर इंतहा से ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जिन लोगों को थोड़ा आईसाइट का मसला है, अगर वो भी बादाम के साथ थोड़ी सी दखनी वाइट मिर्च जो है वो डेली सुबह खा लेते हैं तो उनको इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर हमने डाल दिए बादाम। बादाम जैसे हल्के से रोस्ट होंगे ना तो हमने इसके अंदर डाल देने आधा चम्मच जो है ना मेथी दाना डाल देंगे। मेथी दाना डालने के बाद अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो है सौंफ। अब मेथी दाने का भी आपको पता है इंतहा से ज़्यादा जो है ना हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन उसके साथ ही हम इसमें जब सौंफ डालेंगे तो सौंफ हमने यहाँ पे 1 चम्मच भर के डालना है। सौंफ जो है हमारी डाइजेशन के लिए इंतहा से ज़्यादा अहम है और उसके साथ मेथी दाना के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। उसके साथ ही अब यहाँ पर हमने इसको हल्का हल्का सा कर लेना है मिक्स। आधा चम्मच हम इसमें कलौंजी डालेंगे। बहुत ज़्यादा शिफा है कलौंजी में, ज़रूर इसमें आप ऐड करिएगा। और उसके साथ ही हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करनी है वो यहाँ पर है ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा हमारे पेट के लिए बेहद ज़रूरी है, ख़ासकर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डाइजेशन का मसला होता है वो तो इसे ज़रूर डालें। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमने इन्हें कर लेना है हल्का हल्का सा बादाम के साथ ही ड्राई रोस्ट। इन तमाम चीज़ों को डालने का मकसद ये है कि जिन लोगों को जो हेल्दी चीज़ें होती हैं उनसे नहीं खाई जाती या उनको इन चीज़ों को फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उनका हाजमा सही नहीं होता। हाजमा सही ना होने की वजह से इन हेल्दी चीज़ें जो है ना ये खानी मुश्किल हो जाती है, यानी कि आपको इसका फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो सही से आपको डाइजेस्ट ही
नहीं होती। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को, जो मैंने छोटी-छोटी सी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, इन्हें डाल लेंगे, उसके साथ हमने जो अदरक डाला है, इन सभी चीज़ों को डालेंगे, तो आपको इसके 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से, यहाँ पर आपने इसे हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना। जब आप कर लें तो उसके बाद आपने इसे निकाल लेना। निकाल कर के आपने इसे मिक्सी में डालना है और आपने अच्छी तरह से इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर जो दाल थी उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी डाला था। चॉपर में डाल करके मैंने उसे अच्छी तरह से यहाँ पर उसका पेस्ट बना लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोशिश करिए इसमें पानी ज़्यादा ना डालिए। अगर आप पानी डालेंगे तो फिर इसे खुश्क करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके आप इसे ज़्यादा देर भिगोएंगे तो आपको इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं भिगो लिया। इसे अब पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने के लिए सबसे पहले तो आपने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई और आपने 1 कप यहाँ पर लेना है देसी घी का। आधा कप डालेंगे। डालने के बाद हमने ये तो तमाम दाल पीस करके रखी हुई थी, इसे आपने इसके अंदर डाल देना है। अब आपने दाल को इसके अंदर अच्छी तरह से भूनना है। इतनी अच्छी तरह भूनना है कि जो दाल है ना, बिल्कुल इसका दाना दाना अलग हो जाए, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में ये आ जाए। हरी मूंग दाल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ासकर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, हमारी बहुत सारी बहनों या सिस्टर्स को, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा किसी नेमत से कम नहीं है। ये वज़न बहुत ज़्यादा कम करती है क्योंकि इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, आपको भूख नहीं लगती। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और आपको पता है जो प्रोटीन है वो आपके जिस्म को तवानाई देती है। इसके साथ साथ ये आपके पट्ठों को मजबूत करती है, दिमागी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। दिमागी जिन लोगों को कमज़ोरी होती है या जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी से कुछ काम करके थक जाते हैं, उनके लिए तो इंतहा से ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे ये दाल पक रही है, आप देख सकते हो ये थिक होती जा रही है, थोड़ी सख्त होती जा रही है। यहाँ पर आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसे पकाना है, ठीक है। याद रखिए हल्की फ्लेम के ऊपर पकाइएगा और मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा। अब इसके साथ ही जो मैंने अदरक रखा हुआ था 2 चम्मच भर करके, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि अदरक भी इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाए। अब इन सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसे मुसलसल पकाना है, क्योंकि अगर आप इसे तेज़ फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, एक तो ये थोड़ा कढ़ाई के साथ लग जाएगी, ये इसके साथ लग जाएगी, आपको थोड़ा मसला होगा, तो फिर ये थोड़ा सा जल जाएगी, आपको इसका जायका अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इसको तसल्ली से हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है। हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो दाल का दाना अच्छी तरह से गल भी जाएगा, कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट भी आपको बड़ा मज़े का लगेगा। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा चिपकना शुरू हो चुका है, तो हमने इसके अंदर जो है ना घी वापस इसके अंदर थोड़ा और शामिल करेंगे। पहले हमने इसके अंदर जो था ना घी आधा कप डाला था ना, अब जो बाकी आधा कप बचा हुआ हमारे पास घी था ना, वो हमने इसमें डालना है। अब घी आपने कोशिश करना है कि देसी डालें, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो, कोई मसला हो, नहीं डाल सकते, तो आप जो है ना डालडा जो है ना घी, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ हेल्दी रेसिपीज़ इसी वजह से नहीं बनाते क्योंकि देसी घी जो है वो बहुत ज़्यादा उनको महंगा लगता है। तो यहाँ पर अब हमने इसे अच्छी तरह भून लेना है। अब कढ़ाई में थोड़ा लगने की वजह से मैंने इसे शिफ्ट कर लिया था इसमें पैन में, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में किसी भी चीज़ को पकाना बेहद आसान होता है। अब यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे, अच्छी तरह भुनाई करेंगे, मैश करेंगे बार बार। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको मैश करना है कि इसके अंदर जो पानी की नमी है या कुछ भी कोई चीज़ है वो अच्छी तरह से इसके अंदर ड्राई हो जाए, बिल्कुल दाल जो है ना वो ड्राई फॉर्म में आ जाए, पानी की नमी इसके अंदर नहीं हो। इससे 2 फ़ायदे आपको होंगे, एक तो दाल अच्छी तरह गल जाएगी, दूसरा दाल का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट आपको मज़े का मिलेगा। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, नहीं तो जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा इसका जायका कच्चा कच्चा सा लगेगा। तकरीबन कम से कम भी आपको इसको भुनाई करते हुए ना 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो दाल बिल्कुल भुरभुरी सी हो चुकी है, पानी इसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो हमें बिल्कुल इसी तरह ड्राई फॉर्म में दाल चाहिए। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा आप ड्राई रखोगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दाल जो है यहाँ पर ज़बरदस्त हमारी सेट हो चुकी है, हमने इसे बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब आपने इसे किसी भी प्लेट में या ट्रे वगैरह में शिफ्ट कर लीजिए और आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर जो दाल है उसको आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से ठंडा करके एक बोल में डाल लिया है। दाल का भुरभुरापन आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हल्की सी हो चुकी है, बिल्कुल सूखी सूखी सी हो चुकी है। तो हमें दाल ऐसी ही चाहिए थी। तो बस यहाँ पर ये ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है, इसे हम रखते हैं साइड पर। तब तक हम ले लेते हैं यहाँ पर जनाब 1 अदद पैन
और उसके अंदर शामिल करेंगे हम यहाँ पर शक्कर। ठीक है, 1 कप मैंने इसमें शक्कर डाली है। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सा मीठा कम खाना पसंद है, लेकिन इसकी परफेक्ट मेजरमेंट जो है ना वो 1.5 कप है। ठीक है, 1.5 कप जब आप इसमें शक्कर डालेंगे तो आपने इसमें आधा कप पानी का डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना। डालने के बाद आपने इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से, जब तक ये तमाम शक्कर इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाती। इसके अंदर आप सब्ज़ इलायची का पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अब हमने इसे मिक्स कर लेना है। शक्कर की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा था कि शक्कर और गुड़ में क्या फ़र्क होता है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। बस शक्कर जो है वो आपको बिल्कुल बारीक मैश की हुई मिल जाती है, और गुड़ जो है वो डलियों की सूरत में होता है, उसको आपको तोड़ना पड़ता है, फिर आपको कप से मेजर करना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा उसमें मसला हो जाता है। नहीं तो आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाएगी, 3 से 4 इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ जाएंगे, और थोड़ा सा पानी इसका हल्का सा ड्राई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए हल्का सा आपने ड्राई करना है। अगर आधा कप था ना तो 2 से 3 चम्मच तो ज़रूर इसके अंदर से ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर ये ज़बरदस्त जो है ना वो तैयार हो चुका है, काफ़ी बॉयल आ चुके हैं। इसे हम उतार लेंगे, उतार करके आपने इसे ठंडा कर लेना है। तो जैसे ये ठंडा होता है तब तक हमने वापस से ले लेते हैं वो दाल, और अब हमने जो बादाम और उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस के रखा हुआ था वो सभी इनको इसके अंदर डाल देंगे। बादाम शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ किशमिश, जो कि तकरीबन 4 से 5 चम्मच है, उसे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। किशमिश शामिल करने के बाद अब हमने कोई भी अब छन्नी ले लीजिए छोटी, तो उसके अंदर ये जो हमने शीरा बना करके रखा हुआ था ना, इसको आपने छान लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत कोई ना कोई मिट्टी या कंकर वगैरह होते हैं। ये देखिए मैंने छाना है तो इसके अंदर आपको हल्के हल्के से नज़र आ रहे होंगे, तो इसको आपने छान ज़रूर लेना। छानने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं 4 मग्स जो होते हैं ना, थोड़े से वो इसमें डाल देंगे। तकरीबन 1 मुट्ठी डाल सकते हैं, 3 से 4 चम्मच डाल सकते हैं, फ़ायदा ही होगा आपको इसका। अब हमने इन सभी चीज़ों को इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह इन्हें मिक्स कर लेना है। जितनी मैंने आपको इनकी मेजरमेंट बताई है तमाम चीज़ों की, अगर सेम टू सेम आप वैसे ही इसे बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कोई इसमें मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो रहा है। अच्छी तरह से दबा दबा कर मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को आपस में, ताकि अच्छी सी हमारी ये रेसिपी है ना बन के तैयार हो। तो यहाँ पर हमने इसे काफ़ी हद तक मिक्स कर लिया है, जो कि आपको देखने में भी लग रहा होगा कि बड़ी ही ज़बरदस्त मिक्स हुई है। अब 2 ऑप्शन है, अगर आपका दिल करे तो आप इसे किसी जार में डाल लीजिए, नहीं तो आप इसके लड्डू बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ इसके लड्डू, और लड्डू जो हैं वो आपने सेम ऐसे ही बनाने हैं। कोशिश करिए बहुत बड़े ना बनाइएगा, थोड़े थोड़े से छोटे बनाइएगा। ठीक है, मूंग दाल के आप यकीन करें इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, और ये इतनी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है कि अगर आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको वाकई इसके बहुत बहुत ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से दबा दबा कर बनाया है, क्योंकि ये अभी अगर आप दबाकर बना लोगे तो ये अगर कितने दिनों तक भी पड़े रहेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे, ढीले नहीं होंगे, ना ही ये टूटेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से हमारे जो लड्डू हैं यहाँ पर तकरीबन बन करके तैयार हो चुके हैं। तो सेम इसी तरह से हमने सारे बना लिए हैं, बना करके हमने यहाँ पर रख लिए हैं प्लेट में, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी है। अब इसे खाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि अगर आप इसे सुबह नाश्ते में 1 अदद लड्डू ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, कोशिश करें चाय में चीनी थोड़ी कम डाल लीजिएगा, और या फिर आप इसके साथ नीम गर्म दूध ले लीजिए, क्योंकि जब हेल्दी चीज़ें होती हैं इस तरह की ताकत वाली चीज़ कोशिश करें वो सुबह के टाइम लें, रात में उन चीज़ों को आप ना लिया करें। अगर सुबह आप ये डेली जो 1 लड्डू है आप खा लिया करें, खाने के बाद इसके साथ आप 1 नीम गर्म जो है कप दूध का पी लें, चाय पी लें, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन लोगों में ताकत बहुत ज़्यादा कम होती है, उनकी हड्डियाँ पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तो ज़रूर बनाइएगा, और बना करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विजिट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।